तो दोस्तों जब एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग को पुराने हीरोज खत्म होते हुए नजर आए, हम लोग को थॉर 4 के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की तो उसने स्नैप कर दिया, ब्लैक विडो ने सोल स्टोन के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया, हॉकाई भी अब लग रहा है कुछ दिन में रिटायर हो जाएगा जब वो केट बिशप को इंट्रोड्यूस कर देगा। रही बात प्रोफेसर हल्क की तो उनके फ्यूचर की अभी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वैसे उनका एक हाथ खराब हो गया, कैप्टन अमेरिका ओल्ड हो गए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें थॉर की तो उसने एवेंजर्स एंड गेम में काफी अजीब डिसीजन लिया। उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ जाना पसंद किया और जो नया एसगार्ड जो कि अर्थ पे बेस है उसे वेलकरिन को दे दिया और कहा अब से तुम एसगार्ड की नई क्वीन हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को लगा चलो थॉर 4 देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम लोग को थॉर जरूर देखने को मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के स्लेट में हम लोग को एक सरप्राइज मिला थॉर 4 के रूप में, जिसका टाइटल था थॉर लव एंड थंडर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में थॉर 4 में क्या हो सकता है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि कैसे थॉर 4 एवेंजर्स 5 की बराबर की मूवी होगी, और यहाँ पे दोस्तों ये भी पता करेंगे कि थॉर का एक सीक्रेट कौन सा है जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन होमकमिंग में बताया गया था, जो अभी भी अर्थ पे बेस है, जिसे लेने के लिए थॉर वापस आएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए थॉर 4। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले उस नाम की जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि दिखाई दिया था स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में, जो थी थॉर मैजिक बेल्ट। हम लोग को लगा एवेंजर्स एंड गेम में फाइनली अगर थॉर ने म्योनिर खो दिया है, थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है और थेनोस टाइम ट्रैवल करके फिर से वापस आ रहा है, तो थॉर को मैजिक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों वो मैजिक बेल्ट सिर्फ एक ईस्टर एग बन के रह गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि थॉर अपना मैजिक बेल्ट लेने टोनी स्टार्क के पास आएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ रहते हैं कि मैजिक बेल्ट की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग को लग रहा होगा कि थॉर का मैजिक बेल्ट टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। लेकिन दोस्तों असल में नॉर्स मैथोलॉजी की हम लोग बात करें तो ये मैजिक बेल्ट थॉर के पास बहुत पहले से था, बस उसने टोनी स्टार्क को रखने के लिए दिया था कि कभी अर्थ पे हुआ है और अगर उसे मैजिक बेल्ट की जरूरत पड़े तो उसे वापस मैजिक बेल्ट लेने एसगार्ड न जाना पड़ो, बल्कि अर्थ पे ही टोनी स्टार्क से मैजिक बेल्ट कलेक्ट कर ले। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फाइनली दोस्तों अगर यहाँ पे थॉर की फाइट होती है गॉड द गॉड बुचर से, तो हम लोग को वो मैजिक बेल्ट दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा विलन है जो हो सकता है हेला से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, और इसका सिर्फ एक ही मोटिव है जो कि है गॉड को एंड करना। अब यहाँ पे दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है ओडिन स्वॉर्ड। अब यहाँ पे कभी भी इस स्वॉर्ड का डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन अगर थॉर का और पास दिखाया जाएगा तो हम लोग को हो सकता है ओडिन स्वॉर्ड के बारे में भी पता चले। अब यहाँ पे जो ओडिन थे उन्होंने उस स्वॉर्ड को स्पेशल पर्पस के लिए रखा था। यानी दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो जो ओडिन की स्वॉर्ड थी वो हमेशा ओडिन के वॉल्ट में बंद रहती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें थॉर रैग्नारोक मूवी की, तो जब हेला ने ओडिन का वॉल्ट खोला था तो हम लोग उसमें क्या दिखाई दिया था, हम लोग उसमें टेसरैक्ट दिखाई दिया था, फेक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी दिखाई दिया था, लेकिन दोस्तों वहां पे कोई ओडिन स्वॉर्ड नहीं थी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्या वो स्वॉर्ड किसी ने गायब कर दी, ये तो थॉर 4 मूवी में पता चलेगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर गॉड द गॉड बुचर के पास गॉड किलिंग स्वॉर्ड है जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, तो हो सकता है स्टॉर्म ब्रेकर हो चाहे म्योनिर हो, वो स्वॉर्ड के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर थॉर को गॉड द गॉड बुचर की स्वॉर्ड से ही हराना है तो उसे ओडिन की वो पुरानी स्वॉर्ड चाहिए होगी। अभी मूवी में कैसे रिवील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो जब थॉर ने गैलेक्टस का एंड किया था तो उसने ओडिन स्वॉर्ड से नहीं किया था, बल्कि नेक्रो स्वॉर्ड से किया था, जब उसने गॉड द गॉड बुचर को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मूवी के एंड में हम लोग के पास 2 स्वॉर्ड होगी, एक ओडिन स्वॉर्ड, एक गॉड द गॉड बुचर की ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि थॉर अर्थ पे मैजिक बेल्ट के लिए आ रहा है, फिर जेन फॉस्टर के लिए आ रहा है, फिर क्या वो हल्क से मिलेगा कि नहीं, और अगर इसका आंसर हाँ है तो हम लोग को किस वर्जन का हल्क दिखाई देगा, और अगर हल्क ठीक हो गया होगा तो उसका हाथ कैसे सही हुआ होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें प्रोफेसर हल्क की तो उनके पास अभी कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है। इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि रिलेटेड है थॉर के राइट हैंड से। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कॉमिक बुक में थॉर अपना एक हाथ लूज कर दिया था एक बैटल के समय, लेकिन दोस्तों वो बैटल गॉड द गॉड बुचर के साथ नहीं हुई थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते हैं, अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी लाइन की, तो उसकी स्टोरी एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट नहीं होती। चाहे हम लोग ले इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात, यहाँ पे दोस्तों इन्फिनिटी गॉन्टलेट में अगर हम लोग थेनोस का मोटिव की बात करें तो उसका मोटिव था लेडी डेथ को इम्प्रेस करके आधे ब्रह्मांड का सफाया करना। लेकिन
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो कोई लेडी डेथ थी नहीं, तो थेनोस सिर्फ ब्रह्मांड में बैलेंस क्रिएट करना चाहता था। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर थॉर अपने चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, अगर लूज करता है तो हो सकता है उसकी फाइट गॉड द गॉड बुचर के साथ ही हो रही हो। और यहाँ पे जब ऐसा होगा दोस्तों, कॉमिक बुक में थॉर के लिए एक और स्पेशल चीज बनाई गई है, जो कि है एक उरु मेटल का हैंड। दोस्तों इस हाथ की खास बात यह है कि उसी मेटल से बनाया गया है जिस मेटल से थॉर का म्योल्नर बनाया गया था। और थॉर जब इस हैंड को अटैच करेगा तो थॉर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैन दोस्तों अगर हम लोग थॉर के फाइनल फॉर्म की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। पहली बात तो ये कि वो मस्कुलर हो जाएगा, उसके बाद उसके पास मैजिक बेल्ट होगी और फिर ओडिन सॉर्ड होगी, फिर एक जो हाथ होगा वो उरु मेटल का होगा। ये जबरदस्त लुक थॉर का होगा थॉर 4 में। काश दोस्तों ऐसा हो। ये सब तो वैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर कॉमिक बुक की बात करें तो थॉर का ये लुक काफी ज्यादा जबरदस्त है। दोस्तों जब थॉर ऐसे दिखाई देगा तो गॉड द गॉड बुचर क्या, यहाँ पे अगर थॉर के सामने गैलेक्टस भी आ जाए तो वो भी हार जाएगा। इन सब को दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग थॉर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था, तो यहाँ पे दोस्तों अब उसे मैजिक बेल्ट की क्या जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे आती है थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस मूवी में अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन आएगी। इसका मतलब ये है कि थॉर म्योल्नर के लिए वर्दी नहीं होगा, जिसकी वजह से जेन फॉस्टर नेक्स्ट थॉर बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अगर थॉर म्योल्नर के लिए वर्दी नहीं है तो उसकी पावर्स भी चली जाएगी, जैसे थॉर पार्ट 1 मूवी में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों उसे हो सकता है मैजिक बेल्ट की जरूरत पड़े। इसके अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। यहाँ पे दोस्तों अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इंक्लूड हो रही है तो यहाँ पे इनका रोल मूवी के फर्स्ट हाफ में तो होगा ही। फिर बात करें अगर फाइनल बैटल की, जो कि होगी गॉड द गॉड बुचर से, तो उनसे भी बैटल करने के लिए पीटर क्विल, रॉकेट रकून, ग्रूट आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के करंट मिशन की, तो उनका काम है गमोरा को खोजना, लेकिन ये सब दोस्तों थॉर 4 मूवी में दिखाने जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो पहले वॉल्यूम 3 आने वाली थी, बाद में थॉर 4 आती, लेकिन दोस्तों अब वॉल्यूम 3 बाद में आएगी। और दोस्तों जिस तरह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के कास्ट मेंबर थॉर 4 में है, उसी तरह दोस्तों हम लोग के थॉर ओडिनसन वॉल्यूम 3 में भी दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प कर रहा है तो दूसरा दोस्त भी उसकी हेल्प करेगा ही ना। इन सब के अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे रॉकेट और ग्रूट में कैसे फ्रेंडशिप दिखाई जाती है, और यहाँ पे क्या हम लोग को किंग ग्रूट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्रूट की एज की तो काफ़ी जल्दी इवॉल्व होता है, लेकिन दोस्तों हो सकता है ये सब चीज़ वॉल्यूम 3 में दिखाई जाए। क्योंकि दोस्तों अगर मूवी एग्जैक्टली एवेंजर्स एंड गेम के मूवमेंट से स्टार्ट होगी तो हो सकता है ग्रूट की एज वही हो, यानी दोस्तों हम लोग को वहाँ पे टीनेज ग्रूट दिखाया जाए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।